पर जीवन ऐसे चलता है, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम लोग गांधी के विचारों से थोड़ा सा भटक जाते हैं। ऐसे कितने ही समय आते हैं, लेकिन ऐसे शिविर हमें वापस गांधी की तरफ मोड़ते हैं और उन विचारों को और ज्यादा अपने जीवन में ले आने की बहुत ही प्रेरणा देते हैं। दूसरी बात जो व्यक्तिगत है वो तो है ही कि अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग राज्यों के लोगों से हम यहाँ आकर मिलते हैं। और जो जैसे अभी शायद अंजलि कह रही थी कि वो कभी नॉर्थ नहीं आई, ऐसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी साउथ नहीं गए हैं। तो यहाँ आके हम इन लोगों के जरिए, इन लोगों से मिलके, इन लोगों के माध्यम से पूरी दक्षिण भारत की संस्कृति को बहुत करीब से देख पाते हैं और हमारे अंदर फिर से वो उत्सुकता जागती है कि कैसे हम वापस से दक्षिण भारत की तरफ लौट के और उस पूरी संस्कृति का जीवन अनुभव हम हासिल करें। तो गांधी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। कई सारे लोगों की तरह मैं भी उन्हीं लोगों में था जो चूंकि परिवार में उसका हमेशा से आरएसएस और बीजेपी का प्रभाव रहा है, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो गांधी को की आलोचना करता था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र था। लेकिन जैसे जैसे मैं शिविरों में, शिविर क्या करते हैं कि आपको बहुत धीरे धीरे, हो सकता है आपको यहाँ का एक साथ बैठ के और लेक्चर थोड़ा सा कभी बोरिंग लग जाए, कई बार वो बहुत दिलचस्प भी लगता है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं कि आपके अंदर गांधी का विचार किस तरह है, धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे आपके जीवन में उतर गया है और आपके अंदर की करुणा बढ़ती जाती है, आपके अंदर की संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। हृदय परिवर्तन की जो दर्शन गांधी बताते हैं, वहां यहाँ आके हमें पता चलता है कि नहीं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बुरे लोगों से बहुत ज्यादा हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर केयर है, परवाह है एक दूसरे की। आप खाना खाने बैठते हैं, देखते कितने प्यार से आपको यही सारे लोग, आपकी उम्र के लोग या आपसे छोटे बड़े लोग, कितने प्यार से आपको खिलाते हैं कि आप रोटी लेंगे, आप कुछ और लेके आओ आपके लिए। और ऐसा नहीं है क्यों कि केवल कुछ लोग ऐसा करते हैं। रोज टीम बदल जाती है, रोज खाना परोसने वाले बदल जाते हैं, रोज। यहाँ तो आके मुझे एक चीज और भी लगी कि जो पता नहीं उनके जीवन पे गांधी का कितना प्रभाव है या नहीं है, पर जो लोग यहाँ खाना बनाते हैं उनके अंदर कितनी करुणा है, कितने कितने संवेदनशील हैं, कितने प्यार से वो लोगों को, अच्छा पूड़ी ले जानी है, यहाँ से ले जाओ, मैं देता हूँ, पानी रुको मैं ला के देता हूँ, गुड़ रुको मैं तोड़ के देता हूँ। तो ये गांधी का विचार ही है, ये गांधी का दर्शन ही है कि हम अंदर वो हमेशा करुणा पैदा करता है और हमें बहुत संवेदनशील बनाता है, एक दूसरे से जुड़ने की शक्ति देता है। अच्छी बात ये भी होती है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, एक जैसे होते हैं, हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, है ना, बहुत विनम्रता से पेश आते हैं। पर जब ऐसे लोगों की अधिकता होती है किसी स्पेस में, तो ऐसे लोग जो थोड़ा सा एरोगेंट है, रूड है, थोड़ी सी उनके अंदर रूढ़िवादिता है, वो भी ऐसे लोगों के साथ में आके उनके अंदर की वो करुणा जागती है और धीरे धीरे उनका भी हृदय परिवर्तन कहीं ना कहीं होता है। तो कुल मिला के सारे शिविरों की तरह, लेकिन एक चीज जो मुझे अब इस बार लगी वो ये कि ये शिविर, जितने भी शिविर मैंने अब तक किए हैं, न सिर्फ ये कि ये पहाड़ों पे था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सौंदर्य की वजह से ये शिविर अलग था। अब तक मैंने जितने भी शिविर किए हैं, ये शिविर अब तक का उसमें से सबसे अच्छा शिविर रहा है। इस शिविर में मुझे लगता है कि सबसे अच्छे लोग अभी तक किसी शिविर में मुझे मिले हैं, कि जिसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मेरे मन पे छाप ना छोड़ी हो, वो ये शिविर रहा है। एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सर का बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि आपने हमें वापस से ये अवसर दिया लोगों से जुड़ने का। एक सुझाव जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि जैसे जितनी भी बातचीत हुई, जितना भी संवाद हुआ, उसमें हम लोग जब लक्ष्मी आश्रम से वापस आ रहे थे तो सौरभ वाजपेयी सर के साथ हम लोग बात करते हुए आ रहे थे, सड़क पे चलते हुए और पैदल, या मिलन जैसे दिवाकर सर के साथ कैंपस में टहलते हुए बात कर रहा था। मुझे लगता है कि ये जो परंपरा है, इसको एक तरफा संवाद की बजाय इस तरह की कोई परंपरा निकाली जाए गांधी शिविर में, और इस तरह की बातचीत की चलते चलते और बैठ के जो दो तरफा संवाद होता रहे, इसको किसी तरह, अगर, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम भी है, लेकिन अगर इसको किसी तरह से किया जा सकता है तो शायद वो हम लोगों को और रिच करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।